मुझे लास्ट तक की वीडियो में हम लोग पढ़े थे मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारा चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल्स फाइबर। जितने भी फाइबर पाए जाते हैं मसल्स के अंदर, मसल्स का फॉर्मेशन क्या हो, इसका केमिकल कंपोजिशन की यदि बात की जाए तो लगभग 75% तक क्या पाया जाता है, इसमें वाटर पाया जाता है, 20% तक प्रोटीन होते हैं, जिसमें हम लोग इनको आणविक डिफ्रेंशिएट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। किसके आधार पर, आणविक भार के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की मायोसिन की, एक्टिन की, ट्रोपोमायोसिन की, ट्रोपोनिन और एक्टिनिन की बात की इस प्रकार से, ठीक है ना। ये कितने होते हैं, लगभग 20% तक ये 20% तक ये पाए जाते हैं। और कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जिसमें हम 5% तक, इसमें ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। सॉल्ट्स होते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और मोस्टली क्या होता है, कैल्शियम होता है, क्योंकि ये बोन से लगा हुआ होता है। कैल्शियम और फास्फोरस आयंस, कैल्शियम और फास्फोरस आयंस। और कुछ एमिनो फ्री टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जैसे फॉस्फोक्रिएटिनिन और फॉस्फो आर्जिनिन भी हो सकते हैं। हमने मायोसिन की बात की थी। मायोसिन में हमने बोला था क्या होंगे, माइक्रोफाइबल्स होते हैं जो कि प्राथमिक और मोटे तंतुओं मोटे जो थिक फाइबर्स होते हैं इनका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। इनकी यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है टेडपोल के आकार की। टेडपोल हमने बात की थी, जैसे बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है ना, जैसे बैक्टीरियोफेज होता है इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। लंबाई जिसकी हमने बात की थी 1500 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाएगी। और इसका यदि डायमीटर की, इसका जो डायमीटर है, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, इसका जो डायमीटर होगा लगभग पाया जाता है 20 से 40 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यदि इसकी मायोसिन के मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए, मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 50,000 तक होता है, ठीक है ना। 50,000 तक क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अब बात की जाए मायोसिन की। मायोसिन क्या होता है, मायोसिन पाया जाता है दो प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं, अपघटनीय एंजाइम होते हैं, दो भागों में क्या हो सकता है, बांटा जा सकता है। मायोसिन को प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम द्वारा प्रोटियोलाइटिक कह सकते हैं, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम द्वारा दो भागों में विभक्त किया, दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें एक भाग भारी मेरोमायोसिन कहलाता है, भारी मेरोमायोसिन, हैवी मायोसिन, हैवी मेरोमायोसिन कहलाता है। यदि इसकी बात की जाए इस भारी भाग की, तो इसकी लंबाई पाई जाती है लगभग 300 एंगस्ट्रॉम तक पाई, इसकी लंबाई 300 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है, जिस पर एक ग्लोब्यूलर, और ग्लोब्यूलर क्या है, एक प्रोटीन का तंतु है, ग्लोब्यूल प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोब्यूलर सिर
ग्लोबुलर सिर, हेड, ग्लोबुलर सिर पाया जाता है। ठीक है ना। यदि इसकी बात की जाए इस भाग के व्यास की, जिसका व्यास होगा लगभग 40 एंगस्ट्रॉम, इसका व्यास लगभग 40 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। इसका व्यास लगभग पाया जाएगा 40 एंगस्ट्रॉम तक। 40 एंगस्ट्रॉम तक होगा। ठीक है ना। यदि बात की जाए दूसरे भाग की, ठीक है, मायोसिन का दूसरा भाग, मायोसिन का दूसरा भाग हल्का मैरोमायोसिन होता है, ये वाला भारी था। ठीक है ना। इसकी हमने बात की, लंबाई 300 तक पाई जाती है। उसकी लंबाई जो हल्का वाला है इसकी 1000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाएगी। ठीक है ना, 1000 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाएगी। इसकी यदि बात की जाए मैरोमायोसिन की आणविक भार की यदि बात की जाए तो इसका आणविक भार पाए भारी मैरोमायोसिन का आणविक भार 35,000 तक पाया जाता है। ठीक है ना। मायोसिन का दूसरा भाग, दूसरा भाग हल्का हल्का मैरोमायोसिन, लाइट मैरोमायोसिन कहलाता है। यह है छड़ की रॉड शेप्ड, छड़ की आकृति का, छड़ की आकृति का होता है। ठीक है ना। इसकी लंबाई 1000 एंगस्ट्रॉम तथा व्यास 15 से 20 एंगस्ट्रॉम तक 15 से 20 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। ठीक है ना। यदि इसकी बात की जाए, इसके आणविक भार की बात की जाए तो आणविक भार होता है इसका 15,000। हल्के मैरोमायोसिन का आणविक भार 15,000 तक होता है। ठीक है ना। 15,000 तक होता है। फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट प्रोटीन फाइबर्स में हमने बात की मायोसिन की। ठीक है, जो कि दो तंतुओं से मिलकर बना होता है। एक होता है भारी मैरोमायोसिन, एक होता है हल्का मैरोमायोसिन। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास एक्टिन। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास एक्टिन। सेकंड नंबर पे होता है हमारे पास एक्टिन। ठीक है ना। एक्टिन का आणविक भार लगभग पाया जाता है। एक्टिन का आणविक भार की यदि बात की जाए तो 60,000 तक क्या होता है इसका आणविक भार होता है। एक्टिन का एक अणु क्या होता है, गोलाकार राउंड शेप में ग्लोबुलर प्रोटीन्स के रूप में होता है। ठीक है। यदि इसके व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास पाया जाता है 55 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। ये क्या करता है, जो बोन्स पाई जाती हैं उनके साथ कैल्शियम आयनों की बॉन्डिंग बनाने का कार्य करता है। कैल्शियम आयनों की बॉन्डिंग बनाने का
कार्य करता है। एक्टिन का आणविक भार लगभग 60,000 तक होता है। एक्टिन का अणु एक गोलाकार ग्लोब्यूलर प्रोटीन के रूप में होता है, जिसका व्यास 55 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना, इसका व्यास क्या होता है, 55 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये क्या करता है, कैल्शियम आयनों की हड्डियों के साथ बॉन्डिंग बनाने का कार्य करता है। एक्टिन कैल्शियम आयन के प्रति मंदता बॉन्डिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब यदि बात की जाए लवण और एटीपी की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन के अणु एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, फाइब्रस एक्टिन का निर्माण करते हैं। लवण व एटीपी की उपस्थिति में ग्लोबुलर एक्टिन के अणु एक दूसरे के साथ मिलकर एफ एक्टिन, जैसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस एक्टिन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, फाइब्रस एक्टिन का निर्माण करते हैं। ये जो फाइब्रस एक्टिन क्या होता है, एक हाई पॉलीमर होता है, हाई एफ एक्टिन। फाइब्रस एक्टिन एक उच्च बहुलक पॉलीमर होता है। हमने फाइब्रस एक्टिन की बात की है। फाइब्रस एक्टिन का निर्माण कौन करता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। किसके साथ में, एटीपी। और जब मिनरल्स आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, फाइब्रस एक्टिन का, एफ एक्टिन का निर्माण करते हैं। फाइब्रस एक्टिन का निर्माण करते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन प्लस एटीपी। ठीक है ना, एक इसका निर्माण कर लेगी
फाइब्रस एक्टिन, ठीक है ना। एटीपी इसको बनने में लगेगा, इसलिए कि इसमें जुड़ जाएगी ADP में, और इसके साथ में पायरोफॉस्फेट, इनॉर्निक फॉस्फेट अलग हो जाएगा। इनॉर्निक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारा एक्टिन तक। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।